morning dear students and welcome back to your online classes of accountancy. Today in this video we will do one more practical question of accounting equation. So let us start. बच्चों मैंने पहले से ही यहाँ accounting equation का फॉर्मेट बनाया हुआ है जो था सीरियल नंबर ट्रांजैक्शंस assets is equal to liabilities plus capital. This is our accounting equation. Now the question is in your screen. What will be the effect of the following on the accounting equation? Transaction number 1 is Harish started business with cash rupees 1,80,000. The first transaction बच्चों is started business with cash. Started business with cash. हमने कैश से बिजनेस स्टार्ट किया. As I have told you in previous questions that when we start business with cash, then amount will be added in cash 1,80,000 and also in capital 1,80,000. Is it clear to you all? Okay. Now moving on to the next transaction, बच्चों, which is purchase goods for cash 60,000 and on credit 30,000. हमने बच्चों goods purchase किए कैश में 60,000 के और क्रेडिट में भी परचेज किए 30,000. इट मींस हमने टोटल परचेज किए गुड्स कितने के 90,000. सो ट्रांजैक्शन इज गुड्स परचेज for cash and on credit. Okay, जब बच्चों हम goods purchase करते हैं then we have to add the amount of stock in assets because in accounting equation हम goods को stock में consider करेंगे. ठीक है, तो हमने बच्चों stock कितना purchase किया टोटल 90,000. It means हमारे पास स्टॉक आया, that is why we have to add in stock the total amount. अब कैश में बच्चों कितना परचेज किया था 60. तो जब हम परचेज करेंगे कैश आउट होगा, इसलिए 60,000 हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. कहाँ से? कैश से. अब जब बच्चों ये 30,000 का लेफ्ट रहा जो उधारी में हमने खरीदा, इसका क्या होगा? उधारी में परचेज किया मींस हमें फ्यूचर में पेमेंट करना होगा और जो फ्यूचर में पेमेंट करना होते हैं वो काउंट होते हैं लायबिलिटीज में. मींस वी हैव टू ऐड द अकाउंट ऑफ क्रेडिटर्स इन लायबिलिटीज. ओके, सो वी हैव टू ऐड 30,000 इन क्रेडिटर्स. ये हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई 30,000 से. एक बार और समझ लीजिए बच्चों, जो टोटल गुड्स हैं वो ऐड हो जाएगा स्टॉक में. जो कैश में परचेज किया वो कैश से माइनस हो जाएगा, जो क्रेडिट में परचेज किया वो क्रेडिटर में लायबिलिटीज में प्लस हो जाएगा. अब बच्चों हम इसकी बैलेंसिंग कर देंगे एंड वी विल गेट अवर न्यू इक्वेशन. कैश 180 माइनस 60 120 का लेफ्ट रह जाएगा. स्टॉक 90,000 का बच्चों हमारे पास 30,000 के क्रेडिटर्स हैं एंड 1,80,000 की कैपिटल. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, थर्ड ट्रांजैक्शन. लेट्स हैव अ लुक. सोल्ड गुड फॉर कैश 40,000 कॉस्टिंग 24,000. ओके बच्चों, इस ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या हुआ कि हमने गुड्स सोल्ड की कैश में जिनकी कॉस्ट कितनी थी 24,000 की कॉस्ट थी, बट हमने उनको सोल्ड किया 40,000. सो इस ट्रांजैक्शन में हमें 16,000 का प्रॉफिट हो. ठीक है, अब सोल्ड गुड्स फॉर कैश एट प्रॉफिट गुड्स बेचे. इस ट्रांजैक्शन में आई हैव टोल्ड यू दैट 3 अकाउंट्स विल बी अफेक्टेड. नंबर 1 इज कॉस्ट. कॉस्ट जो है 24,000 की विल बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम स्टॉक, क्योंकि जब गुड्स सोल्ड करोगे तो आपके पास से स्टॉक आउट होगा. द प्रॉफिट विल बी एडेड इन कैपिटल मींस कितना 16,000 and the total amount
40, so it will be plus in cash. Now again we will balance the equation and we will get our new equation. 120 plus 40, 1,60,000 plus 90 minus 24, 66,000. 30,000 will be of creditors and 1,96,000 is of capital. Now moving on to our next transaction, the fourth transaction. Let's have a look. The fourth transaction is rent paid and rent outstanding. Rent paid 5,000, rent outstanding 2,000. Okay, so rent paid is 5,000 and rent outstanding is 2,000. Total is 7,000. So we will write here rent paid and outstanding. Okay, बच्चों जब हम रेंट पे करते हैं, आज हम टोल्ड यू कोई भी एक्सपेंस होगा वो कैश और कैपिटल से माइनस होगा, बट यहाँ रेंट पे हो रही है ओनली 5,000 की, तो कैश से बच्चों हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 5,000। और जो आउटस्टैंडिंग है, ठीक, आउटस्टैंडिंग का मीनिंग क्या होता है कि हमने किसी से वर्क ले लिया बट अभी पेमेंट नहीं किया, ड्यू हो गया, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग का मीनिंग जो हम बाद में पेमेंट करेंगे, तो कैश से तो जो कैश में पे किया सिर्फ वो सब्ट्रैक्ट होगा, बट कैपिटल से टोटल अमाउंट सब्ट्रैक्ट होना। आप भले से अभी पे करो चाहे फ्यूचर में पे करो, वो कोई भी एक्सपेंस का अमाउंट होगा पर टोटल जो होगा कैपिटल से सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक। अब जो ये 2,000 अमाउंट लेफ्ट रहा, इसका क्या होगा भाई, हमें फ्यूचर में तो रेंट पे करना होगा ना, तो हम लायबिलिटीज में एक अकाउंट ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट, और इसमें 2,000 अमाउंट हम ऐड करेंगे। ओके बच्चों, नाउ अगेन बैलेंस द इक्वेशन। 1,60,000 minus 5, 1,55,000 is of cash, 66,000 is of stock, 30,000 is of creditors, 2,000 is of outstanding rent, and it will left 5,89,000 is of capital, and this will become our Leo equation. Leo equation. Now moving on to the next point, fifth point. Let's have a look. बच्चों क्या है हमारे fifth point? Sold goods on credit 50,000 costing 38,000. जो गुड्स 38,000 के थे बच्चों, वो हमने 50,000 में सोल्ड किए, 12,000 का प्रॉफिट हुआ, कॉस्ट, प्रॉफिट और बेचे किस पर, हमने क्रेडिट पर, उधारी में बेचे। सो वी विल राइट हियर सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट एट प्रॉफिट। ओके, प्रॉफिट में बेचे और उधारी में। तो जैसे बच्चों यहाँ हमने देखे गुड्स सोल्ड किए थे कैश में प्रॉफिट पर, तो कॉस्ट जो थी वो स्टॉक से माइनस, तो कॉस्ट जो होगी वो स्टॉक से माइनस होगी ही, क्योंकि हमारे पास में स्टॉक आउट होगा। प्रॉफिट जो होगा वो कैपिटल से प्लस होना होगा है, चाहे आप कैश में सोल्ड करो चाहे क्रेडिट में सोल्ड करो, बट अब जो टोटल अमाउंट है उस टाइम हमने प्लस किया था 40,000 कैश में, क्यों, क्योंकि हमने कैश में गुड सोल्ड किए। अब हम सोल्ड कर रहे हैं क्रेडिट में। जब गुड हम सोल्ड करते हैं क्रेडिट में, तो एसेट में डेटर्स का अकाउंट ऐड हो जाता है। जब बच्चों गुड्स परचेज करते हैं क्रेडिट में, तो लायबिलिटी में क्रेडिटर इंक्लूड होते हैं, और जब गुड्स सोल्ड करते हैं क्रेडिट में, तो एसेट में डेटर्स इंक्लूड होते हैं। कितना अमाउंट बच्चों, 50,000 रुपीज। बैलेंस कर देंगे इक्वेशन को बच्चों, एंड वी विल गेट आवर न्यू इक्वेशन। 1,55,000 is of cash plus 66 minus 38, 28,000 stock, 50,000 debtors, 30,000 creditors, 2,000 outstanding rent, and it will become our 2,01,000 capital.
Now the last transaction बच्चों, fixed transaction. Let's have a look. Cash salary paid in advance rupees 3,000. Salary paid in advance. It means prepaid salary. Okay, prepaid salary. बच्चों जब हम कोई भी सैलरी पे करते हैं मींस एक्सपेंस तो आई हैव टोल्ड यू दैट कैश और कैपिटल से सब्ट्रैक्ट करते हैं, बट यहाँ पे प्रीपेड सैलरी है, जब हम किसी को एडवांस में पेमेंट करते हैं तो कैश तो आउट होगा ही, कितना है बच्चों 3,000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे कैश से। अब प्रीपेड मींस बच्चों क्या होता है, किसी को एडवांस में पेमेंट करना, और जब हम किसी को एडवांस में कुछ पेमेंट करते हैं तो हमारा एसेट बढ़ जाता है प्रीपेड सैलरी के नाम से, यहाँ पर अकाउंट ऐड कर देंगे और वहां ऐड कर दिया जाएगा आपका 3,000। ओके, नाउ अगेन फाइनली वी विल बैलेंस द इक्वेशन एंड वी विल गेट आवर फाइनल इक्वेशन। 155 minus 3, 1,52,000 cash, 28,000 stock, 50,000 debtors, 3,000 prepaid salary, 30,000 creditors, 2,000 outstanding rent, and 2,01,000 is of capital. ठीक है बच्चों, ये आ गई हमारी फाइनल इक्वेशन। अब बच्चों इसमें कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि पूछ लिया जाता है कि प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन, जैसे इस क्वेश्चन में आपका था कि अकाउंटिंग इक्वेशन ही पूछा था, बट किसी क्वेश्चन में आपसे बैलेंस शीट के लिए पूछेगा कि बैलेंस शीट प्रिपेयर करो, तो ये भी देख लेते हैं कि हाउ वी प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जो बैलेंस शीट बच्चों बनती है वो सिर्फ फाइनल इक्वेशन के अमाउंट को देखकर बनाई जाती है, ठीक। तो मेरे पास बोर्ड पर स्पेस नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से इसको बीच से रब कर देता हूं, ठीक है। और फाइनल इक्वेशन का अमाउंट मैंने रहने दिया है क्योंकि वही यूज होगा हमारी बैलेंस शीट में। देखते हैं बैलेंस शीट कैसे बनती है। This side liabilities side amount and this side asset side and amount. ओके, अब बच्चों यहाँ देखते हैं हम असेट्स में हमारे पास कैश है, स्टॉक है, डेट है और प्रीपेड सैलरी, ठीक। तो असेट्स में हम ये चारों नाम इंक्लूड कर देंगे, कैश, स्टॉक, डेटर्स एंड प्रीपेड सैलरी। ओके, अब इसके फाइनल अमाउंट यूज करेंगे। कैश का फाइनल अमाउंट कितना, 1,52,000, स्टॉक 28,000, डेटर्स 50,000, प्रीपेड सैलरी 3,000। ओके, यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ है। This side is liability and capital side. Liability में बच्चों हमारे पास दो आइटम आ रहे हैं, creditor एक outstanding rent, तो we will write here creditors and outstanding rent. और इक्वल के इस साइड हमारा कैपिटल, कैपिटल is also counted in liability for the business. Capital. Okay. Fill the final amount, 30,000 creditor, 2,000 rent and 2,01,000 capital. अब बच्चों बैलेंस शीट का रूल क्या है? बैलेंस शीट का रूल है कि दोनों साइड से टैली होनी चाहिए। टैली मीन्स टोटल इक्वल आना चाहिए। अगर बैलेंस शीट का हमारा दोनों साइड का ही टोटल इक्वल आ गया, इट मीन्स हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन एकदम करेक्ट बनेगी। तो ओके, 2,01,000 plus 2,03,000, 2,03,000 plus 30,000, 2,33,000.
इधर का बच्चों टोटल कर लेते हैं 1,52,000, 28,000, 20 plus 3, 53,000, 10, 3, 13, 2,33,000। क्लियर? हमारा बैलेंस शीट का देखें दोनों टोटल इक्वल हो गए, इट मींस हमारी अकाउंट की इक्वेशन एकदम करेक्ट। ओके बच्चों, कीप रिवाइजिंग इट। थैंक यू सो मच।